नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे 13 राज्यों के बदले गए राज्यपाल। विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बनाए गए। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं विश्वभूषण हरिचंदन। जहां अनुसुईया उइके को अब मणिपुर का गवर्नर बनाया गया है, जो कि अभी तक छत्तीसगढ़ की कमान संभाल रही थी। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां एक बड़ा बदलाव करते हुए अब नए राज्यपाल की जल्द ही नियुक्ति होगी। विश्वभूषण हरिचंदन अब राज्यपाल पद की भूमिका निभाएंगे छत्तीसगढ़ में, जो कि अभी तक आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। और अब अनुसुईया उइके मणिपुर की राज्यपाल बनाई गई हैं। तो ओडिशा से 5 बार के विधायक रहे हैं विश्वभूषण हरिचंदन। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। और चले सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ। संवाददाता युगल जुड़ गए हैं। युगल, एक बड़ा बदलाव किया गया है। देखा यह जा रहा है कि 13 राज्यों के राज्यपाल बदले गए, जिनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। जी बिल्कुल रेणु, आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से 13 राज्यपालों को बदला गया है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके को 16 जुलाई 2019 को जवाबदारी छत्तीसगढ़ की सौंपी गई थी। बड़ा लंबा कार्यकाल रहा है। इस बीच आरक्षण मुद्दे को लेकर के राज्य सरकार और राजभवन को लेकर के लगातार तकरार है वो होता रहा। और इस बीच जो है उन्हें मणिपुर की जवाबदारी है वो सौंपी गई है। विश्वभूषण हरिचंदन को अब छत्तीसगढ़ की जो बड़ी जवाबदारी है वो दी गई है। इससे पहले आंध्र प्रदेश के राज्यपाल वो थे और 5 बार के विधायक भी रहे। तो ये कहा जा सकता है कि एक लंबा अनुभव है जो विश्वभूषण जो हरिचंदन है उनका। तो ये देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में वैसे भी आरक्षण विधेयक को लेकर के राजभवन और सरकारें के बीच जो तलवारें खींची हुई है, अब उनके आने के बाद किस तरह से जो सहज होता है, सरल होता है, तो ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इन तमाम जो आरोप प्रत्यारोप के बीच छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है वो बदली गई है और उन्हें मणिपुर का जो कमान है वो सौंपा गया है। जी बिल्कुल। और ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी जुड़ गए हैं। अरुण साव जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। अरुण जी, आपको आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो शायद अरुण जी को आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और आप ये देखिए कि एक बड़ा बदलाव किया गया है, जहां पर छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर हैं अब विश्वभूषण हरिचंदन होंगे। और छत्तीसगढ़ के जो अभी तक राज्यपाल थी अनुसुईया उइके, वे अब मणिपुर की गवर्नर बनाई गई हैं। तो एक बड़ा बदलाव किया गया है। 13 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और आप जैसा कि सुन भी पा रहे थे कि अभी तक जैसे युगल बता रहे थे कि राज्य सरकार और राजभवन को लेकर थोड़ी तकरार बनी हुई थी आरक्षण के विधेयक पर हस्ताक्षर को लेकर। अब इसके बाद ये जो बदलाव हुआ है, हालांकि बात व्यक्तित्व की भी है। देखना यह है कि विश्वभूषण हरिचंदन जब कमान संभालेंगे तो उसके बाद किस तरीके के रिश्ते बनते हैं। और अभी जो ये 13 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं, एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कार्यकाल पूरा होने के बाद ये 13 राज्यों के जो राज्यपाल हैं बदलाव किया गया है। तो चिल्फा और भुवनेश्वर विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक रह चुके हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और अपना राजनीतिक सफर 1971 में इन्होंने शुरू किया था। और लगातार हमारे साथ युगल जुड़े हुए हैं। युगल, अच्छा खासा कार्यकाल रहा है। पहले भी जहां जहां उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिम्मेदारी बखूबी निभाई। और एक बार फिर से देखा जा रहा है, जैसे कि अभी हाल ही में आप बात कर रहे थे कि राज्य सरकार और राजभवन के बीच में थोड़ी तकरार बनी हुई थी पिछले काफी वक्त से, हस्ताक्षर को लेकर, आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर को लेकर। व्यक्तित्व की भी बात कही जा रही है कि व्यक्तित्व कैसा होगा, इस पर भी काफी कुछ निर्भर करता है। तो देखना होगा कि छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है, या फिर यूं कहें कि जो बार बार हस्ताक्षर को लेकर सियासत हो रही थी, वो थोड़ी थमेगी अभी।
जी देखिए, वैसे भी राज्यपाल का जो संवैधानिक पद होता है उसके, लेकिन जिस तरह से जो जो हरिचंद है उनके जो अनुभव है, काफी राजनीति अच्छे अनुभव रहे हैं, 5 बार के विधायक रहे हैं, तो ऐसे में वो सुलझा हुआ जो है वो माना जाता है। और आंध्र प्रदेश की एक महती जवाबदारी के बाद जब छत्तीसगढ़ वो आएंगे तो देखना होगा कि किस तरह से सामंजस्य है वो स्थापित हो पाता है। छत्तीसगढ़ में वैसे भी जो है आरक्षण विधेयक को लेकर के लगातार हमलावर होते रहे हैं। राज्य सरकार और राज्य भवन के बीच मामला यहां तक के हाई कोर्ट में भी पहुंच गया था और नोटिस तक जो हाई कोर्ट ने जारी किया है। तो इस बीच राजभवन की पहली प्राथमिकता क्या है ये देखनी होगी। सरकार की पहली प्राथमिकता तो है कि आरक्षण विधेयक का जो मामला है वो जल्द से जल्द सुलझ जाए, लेकिन देखने होगा कि सामंजस्य किस तरफ से जो नए राज्यपाल है छत्तीसगढ़ के वो इसमें स्थापित कर पाते हैं। और वैसे भी आरक्षण का मुद्दा छत्तीसगढ़ में काफी गरमाया हुआ है, क्योंकि राजनीतिक अनुभव भी उनका रहा है नए राज्यपाल का। तो ऐसे में एक कयास लगाया जा रहा है, उम्मीद यही है कि जल्द से जब तमाम जो विवाद है, जो उलझने हैं उसका पटाक्षेप होगा और एक जो राजनीतिक जो चल रही है उस पर विराम लगेगा। फायदे जो राजनीतिक जो अनुभव है उनका फायदा बेशक उनको मिलेगा, लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह से जो तकरार है क्या वो कम हो पाती है या फिर तकरार है और बढ़ती है। जी बिल्कुल, और उम्मीद तो यही है कि जिस तरीके से काफी बड़ी संख्या एक ऐसी है जो कि अभी आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर का इंतजार कर रही है, क्योंकि नौकरियां निकलती हैं, उनमें परीक्षा फॉर्म भरे जाने हैं, कई सारे पद खाली पड़े हुए हैं और उनको भरने के लिए राज्य सरकार भी इंतजार कर रही है कि कब इस पर हस्ताक्षर हो और उसके अंतर्गत नियुक्तियां किया जाए। तो एक बड़ी आबादी है जो कि बेरोजगारी के कगार पर है और रोजगार पाने की चाहत में बैठी हुई है। युगल, जी देखिए, अभी भी आरक्षण को मुद्दा को लेकर के बस्तर के जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं 30 जनवरी से लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। आज उनका पदयात्रा है, यहाँ पर रायपुर पहुंचेगा और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। इससे पहले भी कुछ कॉलेजों में भर्ती हैं, उनको लेकर के हाई कोर्ट ने जो स्टे लगा दिया है, क्योंकि आरक्षण का जो मामला है, जो पेच है, वो फंसा हुआ है। इस बीच राजभवन के ऊपर पूरा दारोमदार है, हर तरफ से अपील आ रही, राज्य सरकार के मंत्री भी जाकर के मुलाकात कर चुके हैं। तो ऐसे में जब नए राज्यपाल आएंगे हरिचंद, तो वो देखना होगा कि किस तरह से सामंजस्य है, सरकार उनके मंत्री जब मुलाकात होंगे। एक प्रेशर है, एक दबाव है आरक्षण विधेयक को लेकर के, तो वो ना तो वापस हो रहा है और ना ही हस्ताक्षर हो रहा है। ऐसे में एक जो लटका हुआ है पूरा जो फाइल है, तो उसे लेकर के तकरार और उस बीच जो तकरार है उसे खत्म करना एक बड़ी चुनौती है। और लगातार आरक्षण को लेकर के जो गाहे बगाहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, जो आरोप के जो तीर हैं वो बाकायदा राज्य सरकार की ओर, राजभवन की ओर चल रहा है। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती है और देखना ही होगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि सूझबूझ राजनीतिक लाभ या फिर अनुभव का लाभ तभी जो है सार्थक माना जाएगा जब इस जो पूरे मामले का पटाक्षेप होगा। और लगातार आरक्षण को लेकर के छत्तीसगढ़ में राजनीति है वो गरमाई हुई है। इस बीच नए राज्यपाल का आना यही है कि उम्मीद यही लगा रहे हैं, उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द इन मामलों का पटाक्षेप होगा। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भी रहने वाला है ये पूरा मुद्दा नए राज्यपाल के लिए भी युगल, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मुद्दा गरमाया हुआ, एक तरफ संवैधानिकता की बात हो रही है, दूसरी तरफ आम जनता को देखा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी जो सरकार है, जो सब कुछ पूरा जो बनाया हुआ है, ये सब कुछ कहीं ना कहीं आम जन के लिए ही है, उनकी सुविधाओं के लिए, उनके रोजगार के लिए, विकास के लिए है। तो एक बड़ी प्रक्रिया के अंतर्गत एक बड़ी चुनौती भी रहने वाली है, क्योंकि यदि हस्ताक्षर जल्दी ही हो जाते हैं, उनकी संवैधानिकता के अंतर्गत आते हैं, क्या उनके मन में भी कई सारे प्रश्न होते हैं, जैसे कि पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी उठाए थे कि आरक्षण जो बताए जितना प्रतिशत दिया जा रहा है उतना वैध ही नहीं, तो कैसे वे हस्ताक्षर करेंगे। उनके पॉइंट्स भी बिल्कुल सही थे अपनी जगह पर। तो एक बड़ी चुनौती रहने वाली है आने वाले समय में नए राज्यपाल के लिए।
जी देखिए, छत्तीसगढ़ के गठन हुए 22 साल हो गए हैं। 22 साल में पहला राजभवन और सरकार के बीच इस तरह से तकरार है वो कभी देखने को नहीं मिला। ये पहली मौका ऐसा है जब लगातार सरकार हमलावर है राजभवन को लेकर के, और दूसरी ओर राजभवन से लगातार जो दलील है वो आती रही है। और राज्यपाल अनुसुईया उइके ये कहते रहे हैं कि क्वांटिफाइड डाटा और जो जानकारियां राज्य सरकार से मांगी गई थी आरक्षण को लेकर के वो उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित तमाम मंत्रियों ने भी जो जवाब दिया और कहा कि तमाम जो जानकारियां मांगी गई थी राजभवन को दे दिया गया है। और कहा गया कि अगर आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं होता है तो आरक्षण विधेयक को वापस कर देना चाहिए। तो ये तमाम तरह की जो दलीलें हैं जो सरकार की ओर से राजभवन की ओर से आते रही। मामला राजभवन से राज्य सरकार से निकलकर राजभवन से निकलकर हाई कोर्ट तक चला गया। हाई कोर्ट में सचिवालय राज्यपाल के सचिवालय है उन्हें नोटिस जारी हुआ और ये कहा गया अब कई तरह के जो मामले हैं जो पेच है वो उलझा हुआ है। इस बीच जब नए राज्यपाल आएंगे पदभार ग्रहण करेंगे तो उनके लिए महती जो एक चैलेंज का विषय है कि इस मामले को कैसे जो सुलझा पाते हैं। कहीं ये तो ना हो कि पहले की भांति फिर से जो आरोप और प्रत्यारोप लगता रहे। तो देखना बिल्कुल वैचारिक जो मतभेद है वो ना हो जाए। एक बार फिर से देखना ये कि अनुभव किस तरीके से छत्तीसगढ़ को इसका फायदा मिलता है और थोड़ा और इंतजार अभी फिलहाल करना होगा। हालांकि छत्तीसगढ़ में जो पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं उनका कार्यकाल भी काफी अच्छा रहा। युगल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो आप ये देखिए कि जो पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके थी उन्होंने भी बहुत बेहतर काम किया अपने कार्यकाल के दौरान। और सबसे अच्छी बात यह थी कि उनकी जो खासियत थी वो ये थी कि वे आम जन के बीच में बहुत ही आसानी से पहुंच जाती थी, लोगों की बातें सुनती थी, उनकी समस्याएं सुनती थी और तुरंत उस पर एक्शन भी लेती थी। तो कहीं ना कहीं उनके राज्यपाल के वक्त में जो उन्होंने काम किया है उसकी भी काफी तारीफें हुई हैं। और चलिए अब रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। और सुपरफास्ट खबरों के बीच एक और अहम खबर का रुख करेंगे।